राम राम। जय श्री राम। कई बार हम भगवान से ऐसा नाता बना लेते हैं, उनको अपना नातेदार समझते हैं, मित्र समझते हैं, भाई समझते हैं, तो भगवान भी उस नाते का मान रखते हैं। ये एक सच्ची घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बात है श्री अयोध्या जी की। कनक भवन में भगवान श्री राम स्थित हैं। वहां एक तपस्वी रहते थे। वो भगवान श्री राम को अपना छोटा भाई कहते थे। वो प्रतिदिन आते और प्रभु श्री राम से बोलते कि कभी कोई भी मुश्किल हो तो तुम्हारा बड़ा भाई बैठा है, हमेशा तुम्हारा साथ देगा। कोई भी मुसीबत हो मैं तुम्हारे साथ हूं। सारे लोग उन पर हंसते कि बताओ, लोग भगवान से मांगते हैं, ये उल्टा भगवान को कहता है कि कोई भी मुश्किल हो तो मुझे बताना। लोग उनकी हंसी उड़ाते, लेकिन वो अपनी मस्ती में मस्त थे। एक दिन की बात, जो मंदिर के मुख्य पुजारी थे, उनके पुत्र को कुछ रोग हो गया, खुजली का। तो किसी वैद्य ने बताया, कुछ दवाइयां दी, जड़ी बूटियां दी कि थोड़ा नीला थोथा मिलाकर ये दवाई बनाओ और इसके शरीर पे लगाओ तो ये ठीक हो जाएगा। पुजारी जी ने जो नीला थोथा था वो एक अलमारी के ऊपर रख दिया, जिस अलमारी पर भगवान के भोग की मिश्री रखी हुई थी। शाम को भोग का समय हुआ, अंधकार का समय था। पुजारी जी दूध लाए और मिश्री की जगह उस दूध में नीला थोथा डाल दिया। नीला थोथा डाला, उन्होंने दूध का रंग भी नहीं देखा, जाकर भगवान के आगे रखा। मंदिर में भगवान को विश्राम कराया, कपाट बंद किए और अपने घर जाकर सो गए। अब भगवान का पूरा शरीर काला पड़ गया, भगवान को जलन होने लगी। कई लोग इसको मजाक समझते हैं कि भगवान को कैसे जलन हो सकती है, लेकिन आप अपने मन में विश्वास रखिए, जब भगवान की किसी विग्रह की, किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उनमें हमेशा ही प्राण रहते हैं। उनको अच्छे बुरे का, ठंडे गर्म का बिल्कुल एहसास होता है। तो भगवान ने सोचा, रात के 12-1 बज गया है, मैं किसको बुलाऊं। उनको याद आया कि वो तपस्वी आता है, वो मुझे अपना छोटा भाई कहता है। भगवान श्री राम उस तपस्वी के स्वप्न में गए कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे पुजारी ने नीला थोथा पिला दिया, मेरा शरीर जल रहा है, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। तपस्वी उठे, हड़बड़ा कर उठे कि ये क्या हुआ, ये क्या भगवान के साथ हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों को उठाया, थोड़ी ठंडाई बनाई, थोड़ा ठंडा दूध बनाया, जिससे भगवान को शीतलता मिल सके, वो ठीक हो सकें। वो सीधा भागे भागे उस पुजारी के वहां गए। पुजारी को जगाया कि तुमने क्या किया, भगवान को नीला थोथा पिला दिया। पुजारी ने कहा, अरे मेरे से भूल हो गई, क्योंकि वहीं मिश्री रखी थी, वहीं नीला थोथा रखा था। मैं बताओ क्या करूं, कैसे करूं। भाग के देखा, मंदिर खोला, भगवान की पूरी मूर्ति काली पड़ चुकी थी। अब उस तपस्वी ने कहा कि भगवान, ये आपका क्या हाल है। वो ठंडाई पिलाने लगे, ठंडा दूध पिलाने लगे। भगवान ने कहा, इससे मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो तपस्वी ने कहा, फिर आपको शांति कैसे मिलेगी। भगवान ने कहा, इस गिलास में जितना दूध पड़ा हुआ है, यदि कोई पी ले तो मेरा रोग दूर हो जाएगा। उस तपस्वी ने वो गिलास उठा लिया, कहते ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, ये मैं पीऊंगा। भगवान ने हाथ पकड़ लिया कि रुक जाओ, तुम्हें इस तरह जाने नहीं दूंगा मैं। तुम ऐसा करो, 1.25 मन दूध मंगाओ, उस दूध में ये गिलास वाला दूध डालो। बाहर भक्तों की भीड़ लगी होगी, क्योंकि ये समाचार पूरी अयोध्या में आग की तरह फैल चुका था कि भगवान को नीला थोथा पिला दिया। बाहर हजारों भक्त थे। दूध मंगाया गया, वो नीले थोथे वाला दूध उस दूध में डाला गया। तपस्वी जी ने बाहर जाकर घोषणा की कि भगवान को ऐसे ऐसे जहर पिला दिया गया है। ये जहर वाला दूध आप में थोड़ा थोड़ा अगर बांट दें तो आप पिएंगे। सब लोगों ने हाथ उठाया कि हम ठाकुर जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप हमें जहर दो, हम पीने को तैयार हैं।
वो दूध सब में बांटा गया। जैसे जैसे दूध बढ़ता गया, भगवान की जो मूर्ति काली हो गई थी वो धीरे धीरे सफेद होने लगी। जब सारा दूध बट गया, तपस्वी जी पुजारी जी के साथ अंदर आए तो देखा भगवान का सारा शरीर वापस वैसा हो गया जैसे पहला था, लेकिन भगवान की हथेली थोड़ी सी काली पड़ी हुई थी। तपस्वी जी ने कहा, प्रभु ये हथेली काली कैसे रह गई? तो उन्होंने कहा, जिस कढ़ाई में तुमने दूध मिलाया उसमें नीचे थोड़ा दूध रह गया था, इसलिए मेरी हथेली काली है। अब तो पीने वाले सारे चले गए, अब ये मेरी हथेली सदैव ही काली रहेगी। तो जो मेरे भाई बहन कनक भवन गए हैं वो कभी ध्यान से देखना कि भगवान की हथेली पे आज भी मेहंदी लगाई जाती है ताकि उस कालेपन को छिपाया जा सके। आप अपने मन में सोचिए कि भगवान ने कैसे प्रत्यक्ष आकर उस दूध का बताया, नीले थोथे का बताया। आपका अगर विश्वास पक्का है, आपका इरादा दृढ़ है, तो भगवान सदैव अपना नाता आपके साथ निभाते हैं। आप सच्चे मन से उनके साथ कोई नाता बनाकर तो देखिए आप एक कदम चलेंगे, भगवान 10 कदम चलकर आपके पास आएंगे और आपके जीवन में सदैव खुशहाली आएगी, प्रेम आएगा, प्यार आएगा। राम राम, जय श्री राम।